दोस्तों, मैं विक्रम प्रसाद बलियावाला अमेरिका से बोल रहा हूँ। इस वीडियो में हम ये दिखाए हैं कि हम 2001 में जब हिंदुस्तान गए तो अपने मुसलमान दोस्त कमरू मियाँ से मिले और वहीं हम ये वीडियो बनाए। देखिए, ये उनके बेटे हैं। तो बचपन से हमारे मोहल्ले में जो हिंदू लड़के लोग थे मुसलमान के बच्चों से भी खेलते थे, लेकिन मेरा लगाव सबसे ज़्यादा कमरू से था कि ये कबूतर रखते थे और हम भी कबूतर रखते थे अप टू मिडिल स्कूल। तो इसलिए मेरा बहुत लगाव था और इनके घर में भी आना जाना होता था। इनके पिताजी भी बहुत अच्छे थे और उनके पिताजी भी बहुत अच्छे थे। तो मैं 3 जनरेशन बहुत अच्छे से मिल के रहता था, आता जाता था अपने घर से, क्योंकि मेरा घर बिल्कुल पास ही था। तो ये बूचर थे, लेकिन हिंदू मुसलमान सभी लोग मिल के रहते थे। हमारे मोहल्ले में काफ़ी मुसलमान लोग हैं, लेकिन ये है कि मिलजुल के रहते थे, लोग आते जाते थे। लेकिन उस टाइम में जब होता था ताजिया, तो ये लोग सेवई भी भेजते थे। ये रिवाज मेरे को पता नहीं है ये अभी चालू है या नहीं, लेकिन उनके बेटे देखिए टेलर हो गए। ये एक कस्टमर हैं और कस्टमर आए हुए हैं, तो इनका बेटा टेलर हो गया है और 2 बेटे हैं। तो मेरे को ये दिखाने का मतलब है कि देखिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नाम की चीज़ नहीं थी और हम लोग इतने नज़दीकी दोस्त थे कि मैं क्या कहूँ। और ये जो थे, उनके पिताजी भी बहुत अच्छे आदमी थे, उनके दादाजी भी बहुत अच्छे आदमी थे। मुझे दुख है कि 2024 में जब हम ये प्रेजेंट कर रहे हैं वीडियो, जिसे हम प्रेजेंट नहीं किए थे पहले, क्योंकि ये पैल सिस्टम में था और फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ा अमेरिकन सिस्टम में, तो बहुत डिले हो गया। मेरा लाइफ जो था अमेरिका में बहुत ही व्यस्त हो गया। तो दिखाने का मतलब यही कि देखिए, कमरू जी बहुत अच्छे इंसान थे और मेरे दोस्त थे। कबूतर उनके घर में रखे होते थे, तो हम आते जाते थे उनके घर के भीतर भी। और उनकी माँ भी बहुत ही अच्छी थी, दुबली पतली, और पान खाती थी। तो ये एक ऐसा फ्रेंडली रिलेशनशिप था कि मैं क्या कहूँ, कभी हम भूले नहीं। तो जब हम गए हिंदुस्तान, तो उनसे मिले हम और उसके बाद में ये हम वीडियो बनाए। तो ये दिखाने का मतलब यही है कि देखिए, हिंदुस्तान में बहुत मुसलमान लोग हैं और बहुत से लोग मिल के हैं, लेकिन जो अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कुछ क्रिएट किया है तो पॉलिटिशियन लोगों ने किया है, या जो ग्रुप हैं वही बैड एलिमेंट्स कहिए कुछ लोगों का। अदरवाइज़ जो है बहुत ही पीस है हमारे मोहल्ले में, हमारे बलिया शहर में। तो ये चीज़ देखने लायक है, समझने लायक है कि कैसे लोग दोस्त थे। हमारे हाई स्कूल में भी कई मुसलमान फ्रेंड थे जो करके आगे पढ़ करके आगे बढ़े हैं। तो ये चीज़ है। ये कमरू मियाँ चिक थे, क्योंकि उनके फादर भी चिक थे। चिक मीन बूचर थे। अब उनके घर में ये काम नहीं होता है। उनके बेटे जो 2 हैं टेलरी का काम करते हैं। तो फ्यूचर में हम यही है कि जो बूचर हैं, बूचर के बच्चे बूचर नहीं होंगे, पढ़ लिख के भी आगे बढ़ेंगे। तो मेरा दिखाने का मतलब यही है कि हमारे दोस्त कैसे थे, दिल के बहुत ही अच्छे आदमी थे। और उनके बच्चे, दोनों बच्चे 2 हैं और बेटे, और वो टेलर बने हुए हैं बहुत अच्छे। और बहुत से कस्टमर जो हैं हिंदू भी हैं, और वो लोग आते हैं और अपना सिलने के लिए जो है पैंट हुआ, कमीज़ हुआ, जो भी हो देते हैं। तो ये चीज़ हम दिखाना चाहते थे कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा कमरू जी से मिल करके, और पहले की बातें याद करके कि कबूतर को लेकर के कितनी दोस्ती थी। मिडिल स्कूल के बाद में हमारे सारे कबूतर मेरे चचा जी के बड़े लेके गुलाब चंद जी फेंकवा दिए थे सारे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम इस तरह के काम में फंसे, और चाहते थे कि हम पढ़ते जाएं, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था।
तो ये दिखाने का मतलब यही है कि बच्चे कभी कभी जो है छोटे पर गलत रास्ते में लग जाते हैं, लेकिन आगे अगर पढ़ने लगे तो आगे बढ़ते हैं। मेरे केस में ऐसा ही हुआ। मुझे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, कॉलेज सारा जो है पढ़ते चले गए। फिर अमेरिका 1964 में आए और एमएससी किए यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई से। फिर पीएचडी किए वेन स्टेट यूनिवर्सिटी डिट्रॉइट में 1970 में। बाद में हम डॉक्टर बने। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हिंदुस्तान में भी इन बच्चों को बहुत चांस है, इनके बच्चों को भी बहुत चांस है काम करने का, अगर पढ़ते जाएं तो। वहाँ भी बलिया में काफ़ी लोग जो हैं मुसलमान लोग दूसरे बिजनेस में हैं, कपड़े के बिजनेस में हैं, परचून सामान बेचने में हैं। तो ये कहने का मतलब यही है कि जो हिंदू हो या मुसलमान हो, पढ़ने का ज़रूरी है कि वो उनके बच्चे आगे बढ़ते जाए और अपने बच्चों को भी पढ़ाते जाए। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार।